जिले में सीपीएस सिस्टम के तहत अफीम किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। 21 अप्रैल से कनावट स्थित आम्रपाली रिसोर्ट में अफीम के डोडे का तोल शुरू हो गया है। जो सीपीएस सिस्टम के तहत अफीम की फसल के डोडे का तोल किया जा रहा है, जो 1 मई तक चलेगा। टुडे में आपका स्वागत है। अफीम तोल होने के बाद अब सीपीएस सिस्टम का तोल शुरू हो गया है और आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, यह है डोडा। यह डोडा सीधे खेत से काटकर अब नारकोटिक्स विभाग में जमा किया जा रहा है। इसी डोडे में अफीम है और सीपीएस सिस्टम के तहत डोडे को अफीम की फसल से काटकर अब किसान यहाँ नारकोटिक्स विभाग को सौंपने आया है और उसके बाद यह जो तोल है 30 अप्रैल तक चलेगा और फिर बंद हो जाएगा। हमारे बीच है किसान, आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विनोद पाटीदार जी, थोड़ा तेज बोलना। कौन से गाँव के हैं? जावी गांव के। जावी गाँव के। कितने आरी का था ये आपका पट्टा? 10 आरी। 10 आरी का। तो लगभग कितना निकला ये निकला होगा 70-80 किलो के। 70-80। किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा? परेशानी तो सर बहुत आती है, इसमें रखवाली की आती है, निंदाई बुराई की सब, मतलब बाद में बहुत परेशानी आती है। जब ये फसल पकती है ना, उस टाइम पे ज़्यादा समस्या आती है रखवाली की। अच्छा, दूसरी चीज़, ये आपका पट्टा अभी बहाल हुआ कि पहले से था? नहीं, ये तो अभी 2 साल हुआ। 2 साल हुए। पहले कट गया था क्या? पहले रुक गया था। पहले रुक गया था। तो ये वाला सिस्टम अच्छा है कि वो वाला सिस्टम अच्छा था? सिस्टम तो सर चीरे वाला ही अच्छा है। उसमें क्या है कि लोगों को रोजगार मिल जाता है। जी जी। और मिलता तो दोनों में बराबर ही फायदा है। अच्छा। बाकी उसमें क्या है कि जो चीरने वाले रहते हैं ना, हाँ, उसमें मजदूर वगैरह को उनको रोजगार मिल जाता है। अच्छा। वो फायदा। तो ये जो है अभी आप जो लेकर आए, तो कहीं ना कहीं कोई रोका टोकी या कुछ ऐसा परेशानी का सामना करना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा तो ये अभी इसमें अफीम होगी? हाँ, है ना इसमें। तो मार्फिन निकलेगा अब इसमें? ये तो अब यहाँ पे ये नहीं कह सकते, ये हम नहीं कह सकते। अच्छा, आप क्या करते हो? इनको तोड़ के लाए तो इसमें आपने पोस्टर निकाल लिया? हाँ, निकाल लिया। यहाँ सेट किया। अच्छा, और अभी डोडा यहाँ पे जमा करा जाएगा। क्या नाम आपका? विनोद पाटीदार। विनोद पाटीदार जी। आप भी किसान हैं? हाँ, क्या मुखिया साहब है। अच्छा, मुखिया साहब है। कौन से गाँव के? जावी के ही है। क्या नाम लिखते हैं आप? पंकज पाटीदार नाम है मेरा। मेरे पिताजी के नाम से लाइसेंस है। जगदीश चंद जी पाटीदार, वो मुखिया हैं, तो काम मेरे को संभालना पड़ता है। तो आपके क्या चिराई का पट्टा था कि सीपीएस का था? सर चीरे का था। हाँ। सीपीएस का ये सब लोग अपने साथ में ही रहते हैं। चीरे का पट्टा रहता है। वही कितने किसान हैं आपके वहाँ पे? सीपीएस का कितना पट्टा है? सीपीएस के टोटल गाँव में 55 किसान हैं और 22 किसान मेरे उसमें अंडर में है। अच्छा। ये सारे अभी जो किसान हैं 22 ही किसान हैं। आज ये सब जावी के आए हैं? सब जावी के 55 ही किसान एक साथ आए हैं। जावी को 3 पार्ट में दे रखा है, फर्स्ट और सेकंड में। अच्छा। हाँ, तो क्या मतलब क्या लग रहा है कि ये जो सीपीएस वाला सिस्टम अच्छा था कि वो किराए वाला? सर देखो, परंपरागत खेती की बात कुछ और थी। परंपरागत खेती में लोग जो परंपरागत खेती करते थे ना, उसमें जो अफीम निकालने का तरीका वरीका सब कुछ सुव्यवस्थित था। एक चीज़ है कि अगर जैसे ही वो लेट हो जाती है, एक तो हर साल नीति लेट होती है, तो ये जो नीति लेट होती है तो इसका प्रोडक्शन बिल्कुल डाउन हो जाता है। परंपरागत खेती में इतनी समस्या नहीं रहती है और उसमें जो औसत देना है वो औसत बैठ सकती है। लेकिन यहाँ इस वाले मामले में क्या होता है, खेती में क्या है सर कि लोगों को सब कुछ चीज़ें स्किल्ड थी और अच्छा, अभी ये बताइए, इसको क्या भाव दे रहा है नारकोटिक? नारकोटिक बहुत कम भाव में ले रहे हैं। इससे खर्चा पानी निकलना मुश्किल हो जाता है। किलो के? 200 रुपये किलो के आसपास पे होगा। इसमें भी गार्ड का या कुछ ऐसा? नहीं, इसमें अभी कोई चेकिंग का और कटने का कोई समझ अभी तक हमारी नीति में नहीं था, तो अधिकारियों द्वारा सूचना भी प्राप्त नहीं। अच्छा, 200 रुपये किलो फ्लेट रेट। 10 आरी में लगभग कितना किलो निकल जाता होगा? ये देखो सर, वेरिएशन में आता है। अगर नीति समय पे आ जाती है, किसी किसान ने अच्छे समय पे पलार दिया है और लास्ट में पूरा परिपक्व समय लिया है, तो उसके 100 किलो के आसपास भी हो जाएगा, किसके 70-80 भी होगा। जिसका खेत अच्छे एरिया में है या अच्छी उर्वरकता है, क्षमता है, तो ये 130-40 भी पहुंच जाता है। ये मौसम के ऊपर डिपेंड करती है पूरी। औसतन न्यूनतम 10 आरी में कितना निकलता होगा? औसतन समझ लीजिए 80 या 90 के बीच में बैठेगा। 80-90 के। पोस्ता कितना निकल जाता होगा? पोस्ता 1 क्विंटल 10 किलो, 90 किलो से 1 क्विंटल 10 किलो के आसपास है। ऐसा? हाँ। क्या भाव चल रहा है पोस्ते का? पोस्ते का इस साल अभी वर्तमान में भाव जो है 1,10,000 से 1,15,000 रुपये भी मिल रहे हैं और न्यूनतम 90,000 भी मिल रहे हैं। ऑल ओवर किसान को जो जैसे अफीम, पोस्ता और ये डोडा, इससे लगभग कितना फायदा हो जाता है? देखो सर, आमदनी दूसरी फसल की अपेक्षा में देखें तो ये 10 सारी ज़मीन ही रोकता है। इसमें मेहनत ज़्यादा है, मेहनत की अपेक्षा पैसा भी है, मतलब मेहनत का ही पैसा है। हाँ, 10 सारी ज़मीन से अगर कैलकुलेट करता है तो 10 सारी ज़मीन पे दूसरी खेती करते हैं, उससे तो कई गुना पैसा मिलता है, 3 या 4 गुना पैसा। तो अभी इसमें मार्जिन होगा? मार्फिन एक्चुअली ये विभाग का काम है या रिसर्च का काम है,
क्योंकि ये सूखा डोडा है, क्या पता इसमें मार्फी में अच्छा, या अफीम में। ऐसी कोई घटना घटती है कि डोडा काट के ले जाते, इसका भी डर भय बना ये रहता है? सबसे बड़ी रिस्क है सर। ये रिस्क क्या है कि अगर किसान के कोई डोडा 5-10 चोरी करके चला जाता है तो विभाग तो यही समझता है कि उसने चीरा लगाया है, ये तब किसान बहुत खतरनाक फंस जाता है इसमें। इसमें ये है कि तोता भी खा गया। विभाग हमारे सामने चेक करने आए, एक किसान के तोते खा गए थे 10-12 डोडे, तो विभाग के कर्मचारी तो यही कह रहे हैं कि ये आपने चीरा लगा के तोड़ लिया है। तो ये एक समस्या होती है भयंकर। विभाग इसकी यही समस्या है सबसे बड़ी सीपीएस की, तो कोई डोडा तोड़ के ले गया, विभाग सीधा यही कहेगा कि आपने तोड़ के, चोरी भी हो जाता है, हम रिपोर्ट भी लिखवा देंगे तो हमारा लाइसेंस तो रुकेगा ही रुकेगा, लेकिन हम संदिग्ध अवस्था में आ जाएंगे कि हमने चीरा लगाया इसलिए किसान ने चोरी की रिपोर्ट लिखाई। लेकिन अब इसमें कोई किसान को सुरक्षा ही नहीं है कि टूट जाता है तो भैया तेरे को छूट है, ये है वो है, टूट जाए चोरी हो जाए तो किसान को कोई नहीं है। उसको एक धमकी अलग है कि इस पट्टी तेरे रखवाली नहीं करी तेरे को रुका जाएगा, और वो एनडीपीएस एक्ट में भी जा सकता है, ज़्यादा डोडे टूट जाए। क्या सुन नाम आपका? पंकज पाटीदार। पंकज पाटीदार। तो आप देख सकते हैं कि लगातार किसान यहाँ आ रहे हैं और 30 अप्रैल तक ये जो डोडा का जो वो तोल के चलेगा, ये डोडा है और इस डोडे में मार्फिन है। इसी मार्फिन के आधार पर किसानों के अगले साल लाइसेंस तय होंगे और किसान पात्र बनेंगे। नीमच के लिए राजा कुरैशी के साथ राकेश सोन की रिपोर्ट। तोल केंद्र पर प्रतिदिन लगभग 25 से 30 गांवों के करीब 300 किसानों को बुलाया जा रहा है। केंद्र पर किसानों के लिए पेयजल और ठंडी हवा की उत्तम व्यवस्था की गई है, जिन्हें उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। तोल प्रक्रिया के तहत सबसे पहले किसानों द्वारा लाए गए डोडो को नीचे उतरवाकर उनका निरीक्षण किया जाता है। इसके बाद सैंपल लिया जाता है और वजन करके रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। वजन के बाद डोडे की पिसाई की जाती है और फिर उसे मोरवन स्थित सीपीएस प्रोसेसिंग प्लांट में भेज दिया जाता है। कल से तोल शुरू हो गया है, क्या व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में काश्तकारों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। ठंडे पेयजल और फलों की व्यवस्था है, विश्राम स्थल की अलग से व्यवस्था है। जी जी। तो ये कब तक चलेगा सर सीपीएस से? यह 21 अप्रैल से प्रारंभ होकर 1 मई तक चलेगा यहाँ आम्रपाली रिजॉर्ट नीमच में, नीमच प्रथम खंड के लिए। प्रतिदिन कितने गाँव के किसानों को बुलाया जा रहा है? प्रतिदिन लगभग 25 से 30 गाँव के काश्तकारों को बुलाया जा रहा है, जी। जिनकी संख्या को लगभग 300 के आसपास रहती है। ऐसा। तो ये टोटल सीपीएस सिस्टम के कितने कल्टीवेटर होंगे सर? कुल 224 गाँव के 2992 कृषकों का यहाँ तोल किया जाना है नीमच प्रथम खंड में। जी जी। क्या सिस्टम रहता सर ये सीपीएस सिस्टम में तोल का? सीपीएस सिस्टम में सर्वप्रथम काश्तकार अपने डोडो को पाल पे खाली करते हैं, जहाँ पर उनका निरीक्षण किया जाता है, उनके डंठल की साइज चेक की जाती है, साइज प्रॉपर है या नहीं, कोई चीरा लगा हुआ तो नहीं। इसके अतिरिक्त उनका सैंपल लिया जाता है, तत्पश्चात उसको छोटे कांटे में तोल कर पुनः मशीन के पास ले जाकर कंप्रेस करके कट्टों में भरवा कर बड़े कांटे में तोल कर गोडाउन में स्टोर किया। नहीं, जो मशीनों में कंप्रेस करते हैं तो इससे चूरा बन जाता है क्या सर? हाँ, कंप्रेस हो जाता है, पूरा वो कम जगह गिरता है। कम जगह होता है। फिर इसको कहाँ सेल किया जाता है इसको? यहाँ मोरवन में विभाग का इस बार बन गया गोडाउन, जी जी। नया गोडाउन बना, वहाँ पर स्टोर किया। तो कहीं कोई किसानों की कोई शिकायत कह रहे हैं कि रोड जाम हो रहा है, अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही, ज़्यादा संख्या में किसान आ रहे हैं? किसान ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। प्लस में क्या है कि इस साल जो फसल है वो अच्छी है, अच्छा। तो उस कारण आउटपुट भी ज़्यादा आ रहा है, तो ट्रैक्टरों की संख्या की वजह से थोड़ा ट्रैफिक में बाधा आ रही है, परंतु हम इसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं।